मैं कमल किशोर पराशर आप न्यूज़ चैनल 24 के माध्यम से 29/2/2016 की 184 पेज की क्रिमिनल आपराधिक कंप्लेंट में 17 अपराधियों की लिस्ट के साथ 62 पेज की आरटीआई पीडीएफ फाइल और 7 वीडियो अटैच कर रहा हूँ। विषय पार्ट नंबर 2, ये मेरी सिविल सूट नंबर 661 अमेंडेड प्लान 796 मुकदमा नंबर 2 है। तो अदालत विषय है पार्ट 2, अदालतों में 35 साल का फ्रॉड। मुझ कमल किशोर पराशर की 29/2/2016 की 17 अपराधियों की लिस्ट के साथ 184 पेज की आपराधिक कंप्लेंट और बार बार लगाई गई आरटीआई इस 62 पेज की पीडीएफ फाइल के साथ 7 वीडियो। मैं कमल किशोर पराशर पिछले 34-35 सालों से अदालतों में हो रहे गंभीर आपराधिक फ्रॉड की प्रमाणिक जानकारी आपके चैनल के माध्यम से देश के सामने लाना चाहता हूँ। 29/2/2016 की 17 अपराधियों की लिस्ट के साथ 184 पेज की आपराधिक फ्रॉड के मुख्य पीडीएफ फाइल और उसे जुड़े 7 वीडियो अटैच कर रहा हूँ। कृपया इस बहुत बड़े न्यायिक भ्रष्टाचार की जांच कर इसको उठाने की कृपा करें। मैं निवेदन है कि मैं पिछले 30-32 साल और 34-35 साल से और कितने वर्षों तक कुनौर न्याय का कत्ल करके जनवरी 1995 से मुझ कमलेश्वर पराशर को सर्विस से बाहर रख करके मेरे टोटल मासिक वेतन अलाउंसेज और सर्विस लाभ बंद करके मुझ कमल किशोर पराशर को और मेरे परिवार को कितने वर्षों तक जबरदस्त चीज़ों को मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए, हमारी जबरदस्त मान हानि करते हुए, हमें बर्बाद करने वालों की अदालतों में फ्रॉड करने वालों की और कितने वर्षों तक मत सभी लाभ दे करके मत की जाती रहेगी। मुझ कमल किशोर पराशर से 17,000 रुपये फीस लेकर खाने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेईमान वकील नीरज कुमार जैन, बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट, ओल्ड बिल्डिंग, चैम्बर नंबर 28, रेजिडेंस कम ऑफिस 169A, बिनोवापुर, लाजपत नगर 2, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर 098-100-12464 और मोबाइल नंबर 09814042292 एंड लैंडलाइन नंबर 011-269-29076 जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के मुझ कमल किशोर पराशर से 5,000 रुपये एडवांस फीस लेकर खाने वाले बेईमान वकील जगदीश मचंदा, बार काउंसिल, रूम नंबर 2, रेजिडेंस कम ऑफिस, कोठी नंबर 1217, सेक्टर 19B, चंडीगढ़ के साथ मिलकर के मुझ कमल किशोर पराशर से झूठ पर झूठ बोलकर मुझ कमल किशोर पराशर को और मेरे परिवार को ज़बरदस्त शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट कराता हुआ, हमारी ज़बरदस्त मान हानि करता हुआ हमें बर्बाद करवाता रहा। ने जाली कोर्ट फाइल बना करके मुझ कमल किशोर पराशर को भेज दी, जिसे पीडीएफ फाइलों के साथ लोकपाल दिल्ली तक ईमेल के माध्यम से सबको भेजा गया। मैं कमल किशोर पराशर ने 17/10/2015 की फ्रॉड करने वालों की लिस्ट के आपराधिक फ्रॉड करने वालों की लिस्ट के साथ 81 पेज की आपराधिक कंप्लेंट, जिसे माननीय सेशन जज पटियाला द्वारा रजिस्ट्रार विजिलेंस विक्रम अग्रवाल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को रेफर कर दिया। तो रजिस्ट्रार विजिलेंस के मुझ कमल किशोर पराशर को 2 लेटर मिले। पहला लेटर नंबर 684/RHC 5 डेटेड 16/2/2016 जो 18/2/2016 को स्पीड पोस्ट मुझे सीधा रिसीव हुआ। दूसरा लेटर नंबर 683/RHC 5 डेटेड 16/2/2016 जो जिला कोर्ट लुधियाना के थ्रू बाई हैंड 24/2/2016 को रिसीव करवाया गया। इन दोनों लेटरों का जवाब मैं कमल किशोर पराशर ने बिना देर किए दिनांक 29/2/2016 को 184 पेज की
पेज की 77 अपराधियों की लिस्ट के साथ लोअर कोर्ट पटियाला में अरुण वीर विशिष्ट जज की अदालत पटियाला से लेकर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के JS नरंग जज की अदालत तक हुए बहुत बड़े फर्जीवाड़े का जिक्र करते हुए लिखा कि जब अरुण वीर विशिष्ट जज लोअर कोर्ट पटियाला की अदालत में मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ की सस्पेंशन की दायर सिविल सूट नंबर 661 टी डेटेड 9/2/1995 एमेंडेड प्लान डेटेड 7/2/1996 का भी जवाब दावा तक जब डिफेंडेंट नंबर 1 सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदन सिद्धा थ्रू इट्स डायरेक्टर जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान नंबर 62 अपोजिट डी ब्लॉक इंस्टीट्यूट जनकपुरी न्यू दिल्ली ठूंजा ने जवाब दावा तक दायर नहीं किया, लेकिन अरुण वीर विशिष्ट जज पटियाला की अदालत ने इसे अपने 22/12/1997 के फैसला डिग्री में भी एक्सपर्ट तक नहीं किया। डिफेंडेंट नंबर 2 KN मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चिकित्सा पटियाला ने भी जवाब दावा तक दायर नहीं किया। यह सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से फ्रॉड करने वाला और मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ को लंबे समय से परेशान करने वाले ने 6/1/1995 को मुझ कमल किशोर पराशर पर फकीर चंद तोबी, सुरेंद्र कुमार सफाई सेवक और हंसराज सफाई सेवक के साथ मिलकर कतलाना हमला करने वाला फिर ये मुझे सस्पेंड करने की पावर नहीं रखने वाला और सब रूल 1 रूल 10 CC रूल 1965 के हथियार को भी चलाने की पावर नहीं रखते हुए इस हथियार को भी मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ पर चला करके मुझे सस्पेंड करके मेरा 70% मासिक वेतन और अलाउंसेज काटने वाला इस सस्पेंशन लेटर 6/1995 को जाली पार्टी गुरदीप सिंह ऑफिस सुप्रीडेंट जिसे दिल्ली से पटियाला भेज करके वकील SK शर्मा के थ्रू डेटेड 3/5/1997 की झूठी स्टेटमेंट जिसे देखिए नीचे साथ लगी 184 पेज की आपराधिक कंप्लेंट के पेज नंबर 75-76 पर और क्रॉस स्टेटमेंट डेटेड 7/8/1997 और 3/8/97 देखिए पेज नंबर 76 और 70 पर मुझ कमल किशोर पराशर के बेईमान वकील राजेंद्र कुमार शुक्ला की हाजिरी में दिनांक 7/8/1997 को एग्जिबिट P1 लगाया। देखिए साथ लगी 184 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट के पेज नंबर 80 पर। फिर चलते मुकदमे के दरमियान फिर कानून और न्याय की धज्जियां उड़ाते हुए इस डिफेंडेंट 2 KN मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला जो रूल 14 CCA रूल 1965 के हथियार को भी चलाने की पावर नहीं रखने वाले ने इस हथियार को भी मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ पर चलते ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट चलते मुकदमे के दरमियान इस हथियार को भी चला करके ऑफिस मेमोरेंडम नंबर IA के एस्टैब्लिशमेंट PF 1013 डेटेड 1/4/1995 जारी करके अपने ही ऊपर थप्पड़ मारने का मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ पर झूठा आरोप इल्ज़ाम लगाने वाला इसे भी जाली पार्टी गुरदीप सिंह ऑफिस सुप्रीडेंट ने वकील SK शर्मा के थ्रू कोर्ट फाइल पर मेरे वकील राजेंद्र कुमार शुक्ला की हाजिरी में एग्जिबिट D1 टू एग्जिबिट D5 लगाने वाला देखिए साथ लगी 184 पेज की आपराधिक कंप्लेंट के पेज नंबर 81 to 83 पर, लेकिन इसके साथ लगे सभी जाली कागज कोर्ट फाइल से गायब हो गए और फिर चलते मुकदमे के दरमियान फिर कानून और न्याय की धज्जियां उड़ाते हुए इस डिफेंडेंट नंबर 2 KN मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चिकित्सा पटियाला जो फंडामेंटल रूल 53 के हथियार को भी चलाने की पावर नहीं रखते हुए इस हथियार को भी मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिफ पर चला करके जारी ऑफिस लेटर नंबर IA के एस्टैब्लिशमेंट 1438 डेटेड 5/6/1995 जारी करके इसे भी जाली पार्टी गुरदीप सिंह ऑफिस सुप्रीडेंट ने वकील SK शर्मा के थ्रू मेरे वकील राजेंद्र कुमार शुक्ला की हाजिरी में एग्जिबिट P2 लगाया। देखिए साथ लगी 184 पेज की आपराधिक कंप्लेंट के
पेज नंबर 83 पर जारी करके मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिव के 25% और अलाउंसेज काटने के आदेश जारी करके मेरे 90% से ऊपर अलाउंसेज काट कर मुझे हर महीने 214 रुपये 80 पैसे दे करके मुझ कमल किशोर पराशर के प्लेंटिव के और मेरे परिवार के रोटी पानी तक के सभी खर्चे बंद करने वाला, मेरे बच्चों के अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई में हो रहे खर्चे बंद करके मेरे बच्चों की लाइफ तक बर्बाद करने वाला मकान का किराया, बिजली पानी के सभी खर्चे और अन्य सभी खर्चे बंद करके हमें ज़बरदस्त शारीरिक और मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए, हमारी ज़बरदस्त मान हानि करते हुए हमें बर्बाद करने वाले इस डिफेंडेंट नंबर 2 के मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर पटियाला ने भी जवाब दायर नहीं किया, लेकिन अपराधियों की मदद करने वाले अरुणवीर विशिष्ट जज लोअर कोर्ट पटियाला की अदालत ने इसे भी अपने 22/12/1997 के फैसला डिग्री में एक्स पार्टी तक नहीं किया। और फिर डिफेंडर नंबर 2 के तेजपाल ऑफिस सुपरिटेंडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर पटियाला ने भी जवाब तक दायर नहीं किया, लेकिन अपराधियों की मदद करने वाले इस अरुणवीर विशिष्ट जज की अदालत पटियाला ने इसे भी अपने 22/12/1997 के फैसला डिग्री में एक्स पार्टी तक नहीं किया। तो जब तीनों अपराधी डिफेंडेंट्स के जवाब तक दायर नहीं हुए तो अरुणवीर विशिष्ट जज की अदालत में मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिव की सस्पेंशन की दायर सिविल सूट नंबर 661 की डेटेड 9/2/1995 अमेंडेड प्राण 796 कैसे चलती रही। फिर 10/5/1996 को अदालत पर कब्जा करने वाले वकील एस.के. शर्मा और वकील आर.के. शर्मा बाप बेटे ने उस अपराधी मायाराम ओनियाल को जाली पार्टी बनाया, जिसे अपराधी डिफेंडर नंबर 1 ने असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बना करके पटियाला में लंबे समय से खाली पड़ी असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज और डायरेक्टर की पोस्टें तो डायरेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन कराने के बाद 3/11/1995 को लेटर जारी करके इस जाली पार्टी जिसे जाली पार्टी गुरदीप सिंह ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने एग्जिबिट D-W-1A लगाया। देखिए साथ लगी 184 पेज की आपराधिक क्रिमिनल कंप्लेंट के पेज नंबर 84 पर जारी करके अपराधी डिफेंडेंट 2 के मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर पटियाला का जारी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर आई के एस्टैब्लिशमेंट PF 1013 डेटेड 1/4/1995 जो एग्जिबिट D-1 टू एग्जिबिट D-5 को ये लिखते हुए वापस ले लिया कि नॉट सर्वड बाय द कैपिटेट अथॉरिटी। तो अपराधी डिफेंडर 2 के मिश्रा रिसर्च ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर पटियाला का जारी सस्पेंशन लेटर 6/1/1995 एग्जिबिट P-1 और एग्जिबिट P-2 डेटेड 5/6/1995 के लेटर भी खत्म हो जाते हैं। तो ऑफिस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर पटियाला में मुझ कमल किशोर पराशर प्लेंटिव की सस्पेंशन कैसे चलती रही। इस एग्जिबिट D-W-1 डेटेड 3/11/1995 का 22/12/1997 के फैसला डिग्री में कोई जिक्र नहीं किया। तो और फिर 10/5/1996 को फिर कानून न्याय और अदालत की मां मर्यादा की धज्जियां उड़ाते हुए इस अपराधी मायाराम उनियाल जाली पार्टी मायाराम उनियाल को वकील एस.के. शर्मा और वकील आर.के. शर्मा बाप बेटे ने इसे जाली पार्टी बना करके जाली रिटन स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट्स टू द अमेंडेड सूट सबमिट माई मायाराम उनियाल फॉर हिमसेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडर नंबर 1 कैसे अरुण विशिष्ट जज की अपराधी अदालत पटियाला में कैसे दायर हो गई। देखिए साथ लगी 184 पेज की क्रिमिनल कंप्लेंट के पेज नंबर 61 to 63 पर objection that the written statement has not been filed and verified by the proper person। तो ये कैसे सब कुछ होता रहा। तो डेटेड 22/12/1997 के 22/12/1997 के फैसला डिग्री में इस अपराधी जाली पार्टी मायाराम का कोई जिक्र नहीं किया। तो फिर 1/7/1995 को
1/7/1996 को फिर कानून और न्याय की ध्वजियां उड़ाते हुए इस अपराधी जाली पार्टी मायाराम ओनियाल ने मुझ कमल किशोर पराशर को ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ शूट कैसे मुझ कमल किशोर पराशर को सर्विस से रिमूवल करके मुझे मिल रहे 214 रुपये 80 पैसे भी बंद करके मुझ कमल किशोर पराशर प्लांटिन को और मेरे परिवार को इस अपराधी अरुण विशेष जज की अपराधी अदालत ने फिर हमें जबरदस्ती को मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए हमारी जब से मान हानि करते हुए हमें फिर बर्बाद करवा दिया। फिर लगातार अपराधी अरुणवीर विशिष्ट जज की अपराधी अदालत पटियाला से लेकर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अपराधी JS नरंग जज की अपराधी अदालत तक अपराधी वकीलों के थ्रू अपराधी जाली पार्टियां बनकर कैसे आती रहीं और ये सब कुछ जाली कैसे होता रहा। और अपराधी वकील पवन कुमार मुतलेजा जो 10-15 अपराधी वकीलों का बहुत बड़ा गिरोह है ने अपराधी डॉक्टर MB आचार्य को जाली पार्टी बना के जाली RSA नंबर 3266/2000 डेटेड 14/8/2000 इस अपराधी JS नरंग जज की अपराधी अदालत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की अपराधी अदालत में कैसे दायर हो गई और फिर हर जमी ऑर्डर कोर्ट फाइल पर कैसे बदलता चला गया और जाली कोर्ट फाइल कैसे बनती चली गई। देखिए साथ लगी 184 पेज की अपराधी कंप्लेंट के पेज नंबर 132 से 163 पर और फिर 29/4/2002 के 2 जाली फैसले अपराधी वकील पवन कुमार मुतलेजा ने किन अपराधियों के साथ मिलकर लिखे, फिर ये अपराधी कॉपी ब्रांच में कैसे पहुँचे। देखिए साथ लगी 184 पेज की आपराधिक क्रिमिनल कंप्लेंट के पेज नंबर 152 से 163 पर तक 184 पेज की अपराधी कंप्लेंट 29/2/2016 को रजिस्ट्रार बिजनेस पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ को भेजी गई। लेकिन न्याय की जब कोई जानकारी नहीं मिली तो मैं कमल किशोर पराशर ने बार RTI लगाई कि जिसकी 62 पेज की PDF फाइल सबको भेजी गई। तो रजिस्ट्रार बिजनेस विक्रम अग्रवाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के पास से यहाँ वहाँ बैठे सबसे बड़े अपराधी सुदीप सिंह एपेलेट अथॉरिटी गेट नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर के पास कैसे पहुँची और फिर इस अपराधी ने अपने साथी अपराधी सुबडेंट और इनका कौन साथी अपराधी जिला अदालत लुधियाना में बैठा है के साथ मिलकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मेरी दोनों क्रिमिनल कंप्लेंट कानून और न्याय की धज्जियां उड़ाते हुए 14/9/2017 को कैसे डिसमिस कर दी। तो मैं कमल किशोर पराशर ने इन अपराधियों के इस अपराधी डिसमिस ऑर्डर को डिसमिस करते हुए 20 पेज का लेटर चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ को लिख करके इन आपराधिक फ्रॉड करने वाले अपराधियों के अगेंस्ट बिना विलंब किए FIR दर्ज करवा करके जबरदस्ती इन पर एक्शन लेते हुए इन सब की चल और अचल संपत्ति को सील करवा करके कुर्कियाँ करवा करके आज तक मुझ कमल किशोर पराशर को और मेरे परिवार को जो जबरदस्त शरीर का मानसिक मेंटल हरासमेंट करते हुए हमारी जब से मान हानि करते हुए हमें बर्बाद किया जा रहा है कि भरपाई करते हुए न्याय दिया जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और लगातार मुझ कमल किशोर पराशर की PDF फाइलों के साथ 3+7+2 12 वीडियो लोकपाल दिल्ली तक सबको भेजे जाते रहे। तो एक 2022 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार रूल्स फॉर रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा SLP 6 दायर करते हुए वकील नीरज कुमार जैन के अगेंस्ट अंडर रूल 13D3 के तहत एक्शन लेते हुए लिखा कि वकील नीरज कुमार जैन के अगेंस्ट अथॉरिटी बार काउंसिल दिल्ली एक्शन लेगी। लेकिन आज तक अथॉरिटी बार काउंसिल दिल्ली ने इस बेईमान वकील नीरज कुमार जैन जो मेरे से 17,000 रुपये फीस ले करके खाने वाले नीरज कुमार जैन के अगेंस्ट बार काउंसिल ओल्ड बिल्डिंग चैम्बर नंबर 28 रेजिडेंस कम ऑफिस 169 बिनोवापुरी लाजपत नगर 2 ने दिल्ली के अगेंस्ट आज तक क्या एक्शन लिया, आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। फिर 26/5/2022 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार रूल फॉर रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने वकील पवन कुमार मुतलेजा के अगेंस्ट मेमोरेंडम नंबर 14/101 रूल 13D3 के तहत एक्शन लेते हुए लिखा
कि वकील पवन कुमार मुतलजा के अगेंस्ट अथॉरिटी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा एक्शन लेगी, लेकिन आज तक इस वकील पवन कुमार मुतलजा के अगेंस्ट, जिसने डॉक्टर MB आचार्य को जाली पार्टी बनाकर जाली RSA नंबर 32/2000 डेटेड 14/8/2000 जेस निरंग जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की अदालत में दायर करने वाला फिर हर जिम्मे ऑर्डर कोर्ट फाइल पर बदलता जाना और जाली कोर्ट फाइल बनती जाना और 29/4/2002 के 2 जाली फैसले कॉपी ब्रांच में पहुंचना, इस वकील पवन कुमार मुतलजा के अगेंस्ट अथॉरिटी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा ने क्या एक्शन लिया, आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार रूल्स फॉर रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा लोअर कोर्ट पटियाला के अरुणवीर विशिष्ट जज की अदालत में दायर सिविल सूट नंबर 661 डेटेड 9/2/1995 एमेंडेड प्लान 7/2/96 से शुरू हुए इस बहुत बड़े फ्रॉड में शामिल 77 अपराधियों की के अगेंस्ट आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो 30-32 साल से और कब तक इन सभी आपराधिक फ्रॉड करने वाले अपराधियों की मदद करने के बाद कब तक मुझ कमलेश्वर पराशर को और मेरे परिवार को न्याय मिलेगा? क्या मीडिया इस 30-32 साल से अदालतों में बहुत बड़े इस फर्जी भाड़े को लोगों के सामने लाएगा? कमल किशोर पराशर, लुधियाना। धन्यवाद।